गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के लेसन नंबर 5 के ऊपर, जिसका नाम क्या है बेटा? मैथ का एक्सपेंशन फार्मूला। देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट एक्सपेंशन क्या है ना। स्टैंडर्ड 8 है, मैथ में हम फॉर्म चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं क्या 4, जिसका नाम क्या है? एक्सपेंशन फार्मूला। तो देखो बच्चों, उस दिन हमने एक एक्सपेंशन देखे थे जिसका नाम क्या था? x प्लस ए और x प्लस बी, है ना। तो ये एक्सपेंशन हमने एक्सपेंशन नंबर फर्स्ट कल हमने देख चुके थे, ठीक है, पहले क्लास में। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्सपेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? बहुत सिंपल एक्सपेंशन है। देखो आपने शायद पढ़े होंगे, तो देखते हैं सभी लोग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेकेंड नंबर का एक्सपेंशन का नाम क्या है बेटा? a प्लस बी देयर होल क्यूब। क्या है? अभी तक आपने क्या देखे थे कि a प्लस बी देयर होल स्क्वायर देखे थे। अभी तक आपने क्या देखे थे बेटा? a प्लस बी देयर होल स्क्वायर देखे थे, जिसका फॉर्मूला क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर क्या देखे थे? a माइनस बी देयर होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा? a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आप सभी लोगों ने देख चुके। तो हम कह क्या रहे हैं? तो देखिए ध्यान से सुनिए सभी लोग। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है हमें पता है ना। इसका प्रूफ कैसा आता है, क्या आता है, देखते हैं, है ना। इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। ये एक्सपेंशन होता है किसका? इतने छोटे इसका इतना बड़ा आंसर, इतने छोटे इसका इतना बड़ा आंसर, ठीक है। तो इतने छोटे इसका इतना बड़ा आंसर आपको अगर चाहिए तो ये कैसा आता है सर, कैसा आएगा, तो हम वह बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं सभी लोग, ध्यान से सुनिए। LHS लेके लाएंगे हम RHS से। इतना छोटा सा एक्सपेंशन का इतना बड़ा आंसर, देखो क्या बोल रहा हूं, इतना छोटे एक्सपेंशन का इतना बड़ा आंसर। क्या कि a प्लस बी देयर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। याद रख लो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी देयर होल क्यूब क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये है बेटा क्या किसका फॉर्मूला? a प्लस बी देयर होल क्यूब का एक्सपेंशन। अबे सर आता कैसे, देखते हैं। a प्लस बी देयर होल क्यूब, मुझे पता है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a प्लस बी देयर होल स्क्वायर, बेस सेम, पावर की क्या होती है? एडिशन। तो 1 प्लस 2 कितना आता है? 3। ओरिजिनल पे कुछ भी इफेक्ट गिरा क्या? नहीं गिरा है सर। हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी देयर होल क्यूब को मैंने ब्रेक डाउन किया, 1-2 का खेल खेला। कैसा खेल खेला बेटा? 1-2 का खेल खेला। तो इसको 1 लिखा, इसका पावर 2, बेस सेम, बार का मल्टीप्लिकेशन में जब दो नंबर दोनों का क्या रहता है बेटा? बेस सेम रहता है। लॉज ऑफ इंडाइसेस, तो क्या होता है? लॉज ऑफ इंडाइसेस का पहला नंबर का लॉ, पावर का एडिशन। तो 1 प्लस 2 कितना आया? 3। ओरिजिनल पे कुछ भी इफेक्ट गिरा क्या? नहीं गिरा है बच्चों। तो सुनिए सभी लोग ध्यान से, हम कह क्या रहे हैं। लेकिन हमने कल को परसों बेसिक जब स्टार्ट किया तो ये a प्लस बी जैसे का वैसा, जिसका कोई पावर नहीं रहता मतलब हमेशा 1 रहता है। और इसका फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी देयर होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। a प्लस बी देयर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े बेटा हमने? कि a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े बेटा? क्या फॉर्मूला पढ़े? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलो अब यहां तक क्लियर है। a प्लस बी आ गया, a आ गया। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करते जाना है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। क्लियर हुआ, है ना। तो हर एक का ईच एंड एवरी एलिमेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई करा रहे हैं। चलो अब 2 ब्रैकेट आ गया बेटा। ब्रैकेट के बीच का हम क्या करा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। ब्रैकेट के बीच में क्या करा रहे हैं बेटा? हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। ब्रैकेट के बीच में हम क्या करा रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। तो इसके साथ करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, है ना। 1 है इसका पावर, बेस सेम, पावर का एडिशन। 1 प्लस 2 कितना बनेगा बच्चों? 3। a का क्या आएगा? क्यूब। फिर इसका इसके साथ प्लस इंटू प्लस प्लस a इंटू 2 टाइम्स ऑफ a, क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ a इंटू a, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, बेस सेम, पावर का एडिशन। a का पावर कितना आएगा? 2। और जैसे का वैसा प्लस इंटू प्लस प्लस a इंटू बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अरे अलग अलग नंबर है तो वही आएंगे ना। जैसे x इंटू वाई करते हो तो आप क्या लिखते हो बेटा? एक्स वाई तो लिखते हो ना। x इंटू वाई करते हो तो क्या लिखते हो बच्चों? एक्स वाई। क्या लिखते हो? एक्स वाई। ठीक है, तो क्या है बेटा? ए बी का स्क्वायर। अब आगे देखो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस
टू है ना, प्लस देखो बी इंटू टू टाइम्स ऑफ ए बी, ये टू जैसे का वैसा, बी इंटू ए क्या बनेगा, अब इधर ध्यान दो, इसका इसके साथ करा रहे तो है ना, इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ में यहाँ पे देखो क्या है बेटा, b इंटू टू टाइम्स ऑफ ए बी, तो मुझे पता है इसका भी पावर वन, इसका भी पावर वन, कितना आएगा, b आएगा, है ना, तो b का पावर बेस सेम, पावर का एडिशन, इसे कैसे लिखेंगे, टू टाइम्स ऑफ a, b का पावर वन, इस b का पावर वन, बेस सेम है ना, मल्टीप्लीकेशन पावर का एडिशन, तो वन प्लस वन कितना बनेगा बेटा, टू, फिर इसका इसके साथ प्लस इंटू प्लस प्लस, b का पावर कुछ नहीं मतलब वन, b का पावर टू है, b का पावर वन मल्टीप्लाई b का पावर टू, बेस सेम, पावर का क्या होता है एडिशन, b का पावर कितना आया थ्री, तो b का पावर कितना है बच्चों थ्री। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज करना है। चलो आगे, ए क्यूब जैसे का वैसा प्लस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस, मुझे बताओ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, इसको मैं पहले लिखता हूँ, इसको बाद, मुझे बताओ टू इंटू थ्री करो या थ्री इंटू टू करो, दोनों का आंसर तो सिक्स ही आने वाला है ना, ठीक है, तो मैंने पोजीशन को थोड़ा चेंज कर दिया बच्चों, तो हमने क्या लिख दी है, ए स्क्वायर बी प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चलो आगे हमारा आंसर वेरिएबल सेम, याद रखना हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, याद रखना बच्चों कि हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम वेरिएबल में ही होते हैं, हमेशा कहाँ होते बेटा, सेम वेरिएबल में ही होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखो, ठीक है। तो क्या आया, ए क्यूब आया प्लस टू ए स्क्वायर बी, एक है ना, प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, कितना, जिसका कुछ नहीं रहता मतलब वन रहता है, तो मुझे बताओ प्लस टू ए स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस वन ए स्क्वायर बी, कितना बनेगा, वेरिएबल सेम, ए स्क्वायर बी आ रहा है, तो ये टू और ये वन सेम सेम है ना, ए स्क्वायर बी, देखो बच्चों ए स्क्वायर बी सेम सेम है, तो टू ए स्क्वायर बी प्लस वन ए स्क्वायर बी कितना बनेगा, थ्री ए स्क्वायर बी बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि वेरिएबल सेम है, अभी जो बताया वेरिएबल सेम सेम में, याद अभी क्या बताया बेटा बच्चों, वेरिएबल सेम में हमेशा क्या होता है, एडिशन ही होगा, एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, कितना आएगा बच्चों, थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी, अब प्लस उसके बाद ये वन ए बी स्क्वायर कुछ नहीं मतलब वन, और ये टू ए बी स्क्वायर कितना बनेगा, ये वन और ये टू, देखो वेरिएबल देखो ए बी स्क्वायर सेम है, और अभी मैंने बोला बेटा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा कहाँ होंगे बेटा, सेम वेरिएबल में होते हैं, तो वन ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर कितना बनेगा, थ्री ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आया बच्चों, बी क्यूब, यहाँ पे कितना आया बी क्यूब। तो देखो LHS इक्वल टू RHS है, क्या किया मैंने, ब्रेक डाउन किया, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट में बचा उसका आंसर, थोड़ा सेटलमेंट किया वहां पे, थोड़ा बच्चों वहां पे हमने क्या किया, सेटलमेंट किए, तो बजा के आपका आंसर कितना आया, ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये है बच्चों एक्सपांशन का प्रूफ, जिसका नाम क्या है, ए प्लस बी देयर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, क्या आता है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो ये है बच्चों क्या आपका ए प्लस बी की देयर होल क्यूब का एक्सपांशन। अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, दो तीन ही लेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे, हम दो तीन प्रॉब्लम लेंगे, है ना, सिंपल प्रॉब्लम लेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा सीधा इसी दूसरे टॉपिक पे नहीं जाते, सीधा प्रैक्टिस सेट आते हैं हम बच्चों, है ना, तो सीधा हम प्रैक्टिस सेट आना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट 5.2 के ऊपर। किसके ऊपर आना चाहेंगे बच्चों, प्रैक्टिस सेट 5.2 के ऊपर आने से पहले तो थोड़ा फॉर्मूले को हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी देयर होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये है बेटा एक्सपांशन किसका, ए प्लस देयर होल क्यूब का। किसका एक्सपांशन है, ए प्लस बी देयर होल क्यूब का। ये क्या है बच्चों, एक्सपांशन है। ये क्या है, तो एक्सपांशन है। बहुत सिंपल वे से दो तीन प्रॉब्लम देंगे, यू बन जाएंगे आपसे प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल है। फॉर्मूला याद रखो, कंसिडरेशन याद रखिए अच्छे से, तो आपसे प्रॉब्लम बनेंगे, अदरवाइज आपसे प्रॉब्लम नहीं बनने वाले, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, तो सीधा लेते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का एग्जाम्पल नंबर अटैक करते हैं थर्ड वाले के ऊपर। इसका क्या नाम है, 7 प्लस एम देयर होल क्यूब। इसका क्या नाम है, 7 प्लस एम देयर होल क्यूब। तो देखो बच्चों क्या है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है बोला है, एक्सपांड करने बोला। क्या करने बोला, एक्सपांड करने बोला, ठीक है। सॉल्यूशन जो गिवन में है लिख लेने का। क्या गिवन में दिया, 7 प्लस एम देयर होल क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो एक्सपांशन पढ़े उसका क्या लगाएंगे बच्चों, फॉर्मूला।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने एक्सपांशन पढ़े उसका क्या लगाएंगे बच्चों, फॉर्मूला। कैसा आता है फॉर्मूला, देखो बहुत सिंपल है। क्या लिखे, ए प्लस बी देयर होल क्यूब। फॉर्मूला क्या, ए क्यूब, बोलो साथ में, ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यह है बेटा क्या आपका फॉर्मूला। तो चलो अब लेते क्या, 7 प्लस एम देयर होल क्यूब। ये पूरा क्या ए, ये पूरा क्या बी। जहां जहां पे ए दिखता है वहां पे ए रखो, जहां जहां पे बी दिखता है वहां पे बी रखो। प्लस का सिंबल जैसे का वैसा। तो देखो बच्चों क्या आता है, ध्यान से सुनिए। चलो उसके बाद ए क्यूब यानी किसका क्यूब आएगा, 7 का क्यूब है, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, ए स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर। बी यानी क्या है बच्चों, एम। आगे प्लस है तो प्लस, 3 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी, 7, बी स्क्वायर इन द सेंस किसका, एम का स्क्वायर प्लस। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, वो पॉइंट नहीं है मल्टीप्लीकेशन है, हाँ याद रखना, पॉइंट नहीं है मल्टीप्लीकेशन है। बी क्यूब यानी बी की वैल्यू कितनी है, एम, तो क्या है एम का क्यूब। चलो 7 का क्यूब पता है क्या, नहीं पता, पता है क्या 7 का स्क्वायर पता है कितना आता है, 49। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 9 कितना आता है, 63, 63 का 63 का 3 कैरी करेंगे 6, 7 4 कितना आता है 28, 28 प्लस 6 34, कितना है बच्चों 34, 3 4 3। अब आगे 3 है, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, एम एज इट इज। उसके बाद प्लस 3 7 21, मल्टीप्लाई में वेरिएबल है तो जैसे का वैसा, क्या है बच्चों एम क्यूब। चलो 3 4 3, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों का। मल्टीप्लाई करो 49 को 3 से, 3 9 27, 27 का 7 कैरी करेंगे 2, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, कितना आया 144, एम प्लस 21 एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब। तो ये है बच्चों एक्सपांशन जिसका नाम क्या है 7 प्लस एम क्यूब। देखो ऐसा लोगों ने पूरा ये पूरा भी तो ही इसी वे से आपको मैसेज कन्वे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा था बेटा प्रॉब्लम, कुछ नहीं की ए की जगह क्या रखे 7 रखे, बी की जगह एम रखे, रखते गए आंसर आता गया और मल्टीप्लिकेशन करते गए, ठीक है। तो ये था एक सिंपल प्रॉब्लम। इसके बाद और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्या है, इसके बाद और एक एग्जांपल है जहां पे जैसे नंबर आते हैं, कभी कभी हमने एक्सपांशन पढ़े थे पिछले स्टैंडर्ड में, है ना, ऐसा पढ़े थे ना हमने, कैसा पढ़े थे 98 और क्या पढ़े थे 100, है ना, ऐसा पढ़े थे शायद पिछले साल 98 इंटू 100 एक्सपांशन। देखो बच्चों स्टैंडर्ड 7th में आपने एक्सपांशन पढ़े थे, स्टैंडर्ड 7th में एक्सपांशन पढ़े थे। ऐसा 98 इंटू 100 हमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप ये ऐसा करते थे, ऐसा हम सोचते हैं ना, बेसिकली हम ऐसा करते हैं 8 0 0 8 0 0 8 1 से 8, 9 0 0 9 0 0 9 1 से 9, तो ये होता है 9800। अब बेसिकली ऐसा करते थे, लेकिन पिछले साल हमने एक्सपांशन पढ़े थे, हम इसको कैसा करते थे 100 - 2 और ये था 102, सॉरी कितना था बेटा 102, और इसे लिखते थे 100 + 2, ऐसा एक्सपांशन हमने करते थे। पास वैल्यू लेना, 98 है तो आप लोगों को जैसा फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्कर खरीदा 98 में, 98 टोटल प्राइस बताऊंगे क्या, नहीं बताने वाले, नियर अबाउट बताते हैं बेटा। नियर अबाउट इन द सेंस कैसे बोलते हैं, पास वाली, है ना। जैसा फॉर एग्जांपल 98 है तो मैं कितना बताऊंगा 100, लेकिन एक्चुअल मीनिंग हमें पता है 98, हम क्या करेंगे 100 में से 2 को माइनस करेंगे। फिर अगर कोई प्राइस, ये अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये क्लॉथ है, ये बात सभी को समझ में आ रही है, अगर ये क्लॉथ है, अगर मैंने खरीदा कितने का 102 रुपीज का, मैं 102 रुपये बताऊंगा क्या, एक्सेक्ट वैल्यू नहीं बताने वाला, मैं कितने बताऊंगा 100 रुपीज। ये मैंने कितने में खरीदा बेटा 100 रुपीज में खरीदा। पास वाली बात है, इन द सेंस नियर अबाउट, है ना, पास हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अंदाजा हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताऊंगा बच्चों 100 रुपीज बताऊंगा, 102 बताऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे पता है मैंने कितने में खरीदा तो 102 रुपए में, तो मैं क्या करूंगा 100 में क्या कितना ऐड करूंगा बेटा 2। ऐसे प्रॉब्लम आप सभी लोगों ने देख चुके थे, फिर से रिपीट करो। 98 है तो आप लोगों को 98 बताओगे क्या ये ब्लूटूथ खरीदे तो नहीं बताओगे, क्या बताऊंगे कि सर हमने 100 रुपीज में खरीदे थे, लेकिन हमको पता है हमने कितने में खरीदे बेटा 98 में खरीदे, तो हम क्या करेंगे 100 में से 2 को माइनस करेंगे, ये किए। फिर क्या बोल रहा है, अगर मैंने मार्क सपोज मान लीजिए मार्कर मैंने 102 रुपए की खरीदा, तो मैं 102 बताऊंगा, 102 रुपए बताऊंगा क्या, नहीं बताऊंगा, कितने बताऊंगा 100 रुपए बताऊंगा, लेकिन मुझे पता है कितने रुपीस का है 102 का, तो मैं 2 रुपीस ऐड करूंगा। फिर आप यहाँ पे एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, ऐसा फॉर्मूला लगाते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा एक्सपेंशन देखे ना, वही है, सिंपल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज मान लो 52 है, इसका एक्सपेंशन कैसा होगा बेटा 50 + 2, इसके सॉल्व करने के कई आंसर है। 52 को आप ऐसा भी कर सकते हो 51 + 1, ऐसा भी लिख सकते हैं।
52 को आप चाहे कुछ भी लिख सकते हो, 52 को आप चाहे कुछ भी एक्सपांड करके, है ना, 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 + 2, और इसी में एक क्यों भाई, ये एक ही वैल्यू है, ये भी की वैल्यू है, जहां जहां रखते क्या बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है बेटा 50 + 2, 52 को हम क्या लिख सकते हैं 50 + 2, तो ये ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 2, जहां जहां पे ए और बी का जो फॉर्मूला है पुट द वैल्यू, गेट द आंसर एंड गेट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसा है बेटा। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फिफ्थ वाला, क्वेश्चन नंबर लेते हैं फिफ्थ वाला, क्या है 101 देयर होल क्यूब, क्या है बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन में 101 देयर होल क्यूब, क्या है बच्चों 101 देयर होल क्यूब। तो ऐसा आंसर में आया है, तो ऐसा आंसर में आया है। सर अभी ये आंसर कैसा आया, क्या आया, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, यू नो गिवन में हमने क्या लिखे, ठीक है सॉल्यूशन लिखे, गिवन में क्या है 101 देयर होल क्यूब, क्या लिखेंगे वी नो, क्या पता है कि a + b देयर होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + 3 टाइम्स ऑफ a² + 3 टाइम्स ऑफ ab² + b³। चलो लेते हैं 101 को क्या लिख सकते हैं 100 + 1, और 101 रुपए की चीज है तो मैं ऐसा बताऊंगा क्या, है ना, नियर अबाउट ही बात चलती ना, यहाँ पे कैसी बात चलती बेटा नियर अबाउट, पास पास वाली बात है। तो मैंने अगर सामान खरीदा 101 रुपीज का, लेकिन मैं 101 रुपए बताऊंगा क्या, नहीं पता। अगर मार्क अगर मान लीजिए ब्लूटूथ 101 रुपए का खरीद, मैं 101 रुपए बताऊंगा क्या, नहीं बताने वाला। मैं कितने बताऊंगा बच्चों, हम कितने बताएंगे 100 रुपए, तो क्या बताएंगे 100 रुपए, लेकिन मुझे पता है कितने का 101 रुपए का, तो मैं कितने रुपए प्लस ऐड करूंगा +1, कितना रुपीज ऐड करूंगा बेटा +1। तो बच्चों कितना रुपीस ऐड करूंगा मैं +1, ठीक है। तो ये आया क्यूब, ये पूरा क्या ए, ये पूरा क्या बी, बोलो a का क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a² यानी 100 का स्क्वायर प्लस नहीं मल्टीप्लीकेशन, देखो क्या बोला है, देखो क्या, ठीक है ठीक है, बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को, यू नो। तो देखो क्या आया 3 × 100 का स्क्वायर, देखो a की वैल्यू 100 है ना, प्लस 3 टाइम्स है a² इन द 100 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी 1 प्लस, ठीक है 3 टाइम्स a की वैल्यू कितनी 100 b² यानी किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस b³ यानी 1 का क्यूब। देखो बच्चों फिर से रिपीट करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो 101 को हम नियर अबाउट क्या बोलेंगे 100, लेकिन हमें पता हमने कितने में खरीदे 101 रुपए में, तो कितना ऐड करेंगे +1, a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 1, a³ यानी 100 का क्यूब प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 a² यानी 100 का स्क्वायर b है तो a की वैल्यू b की वैल्यू 1 प्लस 3 टाइम्स 3 है जैसे का वैसे, a की वैल्यू कितनी 100 b की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर प्लस b³ यानी 1 का क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं। अब 100 का क्यूब तो नहीं पता, 100 का क्यूब तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 इतना आता है, एक एक दशक है ना, वंस प्लेस सॉरी यूनिट प्लेस टेंस प्लेस थाउजेंड प्लेस 10,000 प्लेस 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, ठीक है। तो ये 1 करोड़ है बेटा, है ना। अगर मान लो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 3 टाइम्स करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1, देखो कुछ नहीं करने का, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 कितने हैं 1 ही आएगा, इतना आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल है, 100 का क्यूब निकालना बहुत सिंपल है, जितने जीरो उतने पर टोटल जीरो, है ना। इन द सेंस क्या है, जितने भी जीरो है कितने बार है 3, है ना, कितने जीरो है, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब निकालना है 100 100 100 ये वो 2 ये 2 to the 4 2 to the 6 6 0 दे दो 3 4 देखो 1 2 3 4 5 6 6 0 आ गए, इधर 6 0 1 एज इट इज, सिंपल है 100 का क्यूब निकालना। उसके बाद प्लस 100 का स्क्वायर कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने जीरो लग गए 4 0 2 3 4 और 1 एज इट इज। उसके बाद क्या है 1 एज इट इज प्लस 3 into 100 क्या होगा 300 मल्टीप्लाई बाय क्या है 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1। चलो कितना आया 1 2 3 4 5 6 3 मल्टीप्लाई बाय है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 10,000 कितना होगा 30,000 होगा, कितना आएगा 3,0,0,0,0, ठीक है। अरे 1000 है 10,000 है मल्टीप्लाई बाय 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 1 3 30,000 आया ना।
प्लस कितना आया 300, कितना आया 1 आया। अब इसका टोटल एडिशन नहीं आता, चलो करके देखते हैं। 1 वहां नहीं आएगा, सॉरी कहाँ आएगा, यही ले लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर आएगा 30,000, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए और ये 3, फिर 2, फिर 1, तो कितना आया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 3, 0 एज इट इज और 1 एज इट इज, कितना आया 1 0 3 0 1, ठीक है। 1 0 3 0 3 0 1, यू नो ऐसा था। वंस प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000, वंस प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस, यू नो। फिर से लेते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, 1 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, ठीक है। तो ये है बेटा एक्सपांशन किसका, 100 प्लस 1 देयर होल क्यूब का। और इतना ही आता है, और इतना ही आएगा आपका आंसर किसका बेटा, 101 देयर होल क्यूब का, बाय यूजिंग द एक्सपांशन। किसके अकॉर्डिंग है बेटा, एक्सपांशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसा था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो सिंपल है, ठीक है। और एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है क्या है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7th और 8 देख लेते हैं। 7th और 8 नहीं देखते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th और 8 नहीं देखते, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, है ना। हम देखते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 वाला, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, गिवन में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या दिया है 5x बाय वाई। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा टफ भी नहीं है, सिंपल है, बेसिक नॉलेज लेना पड़ता है, ठीक है। तो और क्या आएगा प्लस y बाय 5x, प्लस y बाय 5x। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सिंपल है, इजी वे से बनते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पावर सेपरेट आउट करना पड़ता है। देखो इस प्रॉब्लम में पूरा मैसेज करने में क्लियर करा दूंगा, ठीक है। गिवन में लिख दिया क्या है, वी नो, फॉर्मूला क्या पता बेटा हमारे को, अभी हमने एक्सपांशन पढ़े, a प्लस बी देयर होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, क्या है बेटा a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला है बच्चों, चलो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या है 5x बाय वाई प्लस y बाय 5x देयर होल क्यूब, ये पूरा क्या a, ये पूरा क्या b, चलो a क्यूब यानी 5x बाय वाई देयर होल क्यूब प्लस 3 है तो 3 a स्क्वायर इन द सेंस क्या 5x बाय वाई देयर होल स्क्वायर इनटू b की वैल्यू कितनी y बाय 5x प्लस 3 टाइम्स, ठीक है। a है तो a की वैल्यू कितनी 5x बाय वाई, b स्क्वायर इन द सेंस किसका y बाय 5x देयर होल स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी y बाय 5x देयर होल क्यूब। चलो इसको थोड़ा क्या करते हैं सॉल्व। चलो अब क्यूब है, पावर सेपरेट होगा, मैंने बताया था ए बी अगर पावर m है तो हमेशा लिखते हैं a का भी पावर m और b का भी पावर m, पावर सेपरेट होते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस, और ये भी हमने पढ़े हैं, है ना। a बाय b टू दी पावर m है तो हम इसको कैसे लिखते हैं a का भी पावर m और b का भी पावर m, लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़े बेटा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक्सपांशन में लॉज ऑफ इंडाइसेस का यूज होता है, एक्सपांशन में लॉज ऑफ इंडाइसेस का यूजेस होता है। तो चलो उसी का इस दो रूल का यूज करते तो क्या हो जाएगा बच्चों 5x देयर होल क्यूब, और आएगा सीधा डायरेक्ट में करता हुआ, एक स्टेप काट रहा हूं मैं यहाँ से, है ना। तो क्या आएगा 5x देयर होल क्यूब y देयर होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5x देयर होल स्क्वायर y स्क्वायर, पावर सेपरेट हो गए, इनटू y बाय 5x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5x बाय y स्क्वायर बाय 5x ना, देयर पावर सेपरेट हो जाएगा ये ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा y क्यूब और यहाँ 5x देयर होल क्यूब, ठीक है। पावर सेपरेट हो गया। चलो उसके बाद करते 5 का क्यूब x का क्यूब, पावर सेपरेट, मल्टीप्लीकेशन है ना, ये रे a इंटू बी टू द पावर m क्या होता है a का भी पावर m और b का भी पावर m। चलो फिर ये y क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर y बाय 5x, ठीक है। उसके बाद कुछ कैंसिल होता है कि चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5x बाय y, y स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस
फिर क्या आया वाई क्यूब, फिर आया 5 का क्यूब x का क्यूब। चलो जो कैंसिल होता है करते, ठीक है। चलो यहाँ पे तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाए, है ना, तो बच जाएगा हमारे पास। देखो बच्चों, इसके बाद हमारे पास में क्या बचता है, कैसा मिलता है, कैसा आंसर आता है। बहुत ही सिंपल वे से, ज्यादा स्पीड में हो रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में प्लीज, ठीक है, कमेंट में बताना कि सर स्पीड में होता है आपका, है ना। तो 5 का क्यूब कितना होता है 120, देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125, एक्स क्यूब जैसे का वैसा, वाई क्यूब जैसे का वैसा, प्लस अब इसके बाद देखो ध्यान सुनो, ये एक वाई से एक वाई कैंसल, ये एक एक से एक एक्स कैंसल, और मान लो दो एक्स का पावर 2 है तो एक्स इंटू एक्स ऐसा लिखते हैं ना, और नीचे में एक्स है तो एक एक से एक एक्स कैंसल, बचा क्या एक्स, एक एक्स बचा। वैसा क्या बेटा, नीचे में 2 वाई है और ऊपर में एक वाई है, एक वाई से एक वाई कैंसल, क्या बचा, एक वाई बचा। ऐसा कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऊपर में कितने बच्चे बच्चा 5 का स्क्वायर इन द सेंस 5 का पावर 2 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड में क्या आया 5, एक 5 से एक 5 कैंसल, बचा क्या एक 5, तो एक 5 से एक 5 कैंसल, ठीक है। और देखते हैं फिर ये एक 5 से एक 5 कैंसल, ये एक एक से एक एक्स कैंसल, ये एक वाई से एक वाई कैंसल, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या बचा बच्चों, देखो 3 बचा, 5 बचा, ऊपर में x बचा, है ना, और नीचे में y बचा, नीचे तो कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर अपने पास क्या बचा 3 बचा, ऊपर में क्या बचा y बचा, है ना, और नीचे में देखो पूरा कटा है, जो पूरा बीच में से क्रॉस किया उसको हटा देना है, और जो एक ही ऊपर वाली डंडी कटी है तो एक बार बचेंगी, याद रखना। जैसे ये है तो अगर एक बचा है तो मैंने एक को काटा हूं, एक बचा है, इन द सेंस याद रखना बच्चों, जब मैं ऐसे करता हूं तो याद रखना कि 2 कटे हैं मतलब एक बार बचा है, ठीक है। जब मैं यहाँ से मैं ऐसा पूरा काटा तो ये मतलब कैंसिल हुआ है, ये गया है, ये कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। तो याद रखना क्या मिलेगा 3y मिला, नीचे में क्या मिला 5 मिला और x मिला, ठीक है। फिर क्या मिलता है ना, फिर क्या मिलेगा प्लस y क्यूब, है ना, 5 का क्यूब 125 x क्यूब। चलो क्या मिला 125 x क्यूब बाय y क्यूब, 3 5 जी कितना मिला 15, 15 x बाय y। अब देखो यहाँ पे, है ना, अब 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर, यही था क्वेश्चन। चलो ab स्क्वायर करेक्ट है। कितना मिला बेटा नीचे में आपका आंसर 3/5 y बाय x, और यहाँ पे कितना मिला बच्चों y क्यूब बाय 125 x क्यूब। तो ये है बेटा क्या आपका आंसर। अब इसमें भी थोड़ा सेटलमेंट, थोड़ा कुछ कम ज्यादा हो सकता है ना, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बट हमें अगर मल्टीप्लाइंग किए 125 से तो कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे अब कम ज्यादा नहीं करना है ना। लेकिन अब हमें क्या भी कम ज्यादा नहीं करना है, बस इतना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, यू नो। सो दैट्स व्हाई ऐसा ही आपका प्रॉब्लम है। देख